सितारा समझ गई कि वह अब नीलपुरा की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और उसे अब इस मुसीबत का सामना अपने इंसानी रूप में ही करना होगा। लेकिन वह क्या करेगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी और वह साया सितारा पर हमला करने लगा। तभी उसे त्रिवेणी की बात याद आई और उसने जो शीशा दिया था उसके बारे में सोचने लगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस शीशे को बुलाया। जैसे ही वह शैतानी साया सितारा पर हमला करने की कोशिश करता है, तुरंत सितारा ने शीशा आगे कर दिया और वह सभी शैतानी साए उस शीशे के अंदर कैद हो गए। इसके बाद सितारा ने चैन की सांस ली और बोली, आज चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मुझे वह पौधा जल्दी से जल्दी हासिल करना होगा। अब और देर नहीं कर सकती। इसके बाद उसने रंझुन से कहा, चलो अब जल्दी मुझे उस पौधे तक लेकर चलो। वहीं दूसरी ओर उस रहस्यमय इंसान ने माया को अपनी शक्तियों से आजाद कर दिया और माया उस जादुई घेरे से आजाद हो गई। बाहर आने के बाद माया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुमने क्या सोचा सितारा, इतनी आसानी से मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? इंतजार करो सितारा, मैं आ रही हूं। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार माया आ रही है। अब मैं भी देखती हूं तुम किस तरह जीवनदान पौधा हासिल करती हो। तैयार हो जाओ सितारा, महायुद्ध के लिए। तो दोस्तों, क्या होगा माया का अगला प्लान और कौन है ये रहस्यमय इंसान जिसे देखकर माया भी डर रही है? क्या सितारा आने वाली चुनौतियों का सामना कर जीवनदान पौधा हासिल कर पाएगी? आगे के सारे एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नागिन में अब तक आपने देखा किस तरह सितारा एक शेर से त्रिवेणी और गुड्डी की जान बचाती है। बदले में त्रिवेणी सितारा को एक चमत्कारी शीशा देती है। इसके बाद जंगल में कुछ शैतानी साए सितारा पर हमला करते हैं। फिर सितारा उन साइयों को उस चमत्कारी शीशे में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक रहस्यमयी इंसान आकर माया को साधु के कैद से आजाद कर देता है। अब आगे जल्दी चलो रुंझुन, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें हर हाल में जीवनदान पौधे तक पहुंचना होगा। तभी कहीं से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सितारा ने रुंझुन की ओर देखा और बोली, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें वहां जाना चाहिए। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ने लगी, रुंझुन ने उसे रोकने की कोशिश की। रुंझुन के हाव भाव से लग रहा था कि वह खतरे को भांप चुका है, परंतु सितारा दृढ़ता से बोली, अगर वहाँ खतरा है तो हमें और जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हो। रुंझुन ने फिर रोकने की कोशिश की, पर सितारा उस आवाज की दिशा में बढ़ गई। जब वह वहाँ पहुंची तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। शायद यह मेरा भ्रम था। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, अचानक एक आदमखोर पौधे ने उसे अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। सितारा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। रुंझुन ने भी उसे बचाने की कोशिश की, पर वह भी असफल रहा। यह एक जाल था हमें फंसाने के लिए, सितारा हताश होकर बोली। लेकिन यह सब किया किसने? तभी एक शातिर हंसी गूंजी और माया, काली इच्छाधारी नागिन, वहां प्रकट हुई। माया ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था सितारा कि तुम इतनी आसानी से जीवनदान पौधा हासिल कर लोगी? माया के रहते यह असंभव है। अब यह आदमखोर पौधा तुम्हें जल्द ही निगल जाएगा और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। गुस्से से भरी सितारा चिल्लाई, माया, तुमने यह अच्छा नहीं किया। मुझे जल्दी आजाद करो वरना पछताओगी। माया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, जितना ज्यादा तुम खुद को छुड़ाने की कोशिश करोगी, यह पौधा तुम्हें उतना ही कसकर पकड़ेगा। अब मैं जा रही हूं तुम्हारे साहिल के पास। तुम्हारे मरने के बाद साहिल के पास सिर्फ माया रहेगी, नागलोक की महारानी बनकर। यह कहकर माया जोर जोर से हंसती हुई वहां से चली गई। सितारा निराश होकर रह गई। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उधर रुंझुन रोने लगा। तभी आसमान में एक सफेद उड़ने वाला घोड़ा पर सवार एक परी गुजर रही थी। परी के हाथ में एक जादुई छड़ी थी और वह धरती की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। अचानक उसने नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनी। यह चिड़िया रो क्यों रही है? परी ने आश्चर्य से पूछा। वह घोड़े पर सवार होकर
रुंझुन के पास पहुंची और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? रुंझुन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मेरा नाम रुंझुन है। मेरी दोस्त सितारा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, कृपया उसकी मदद कीजिए। परी ने पूछा, तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हुआ है? रुंझुन ने माया की चालाकी और आदमखोर पौधे की सारी कहानी परी को बताई। परी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमें सितारा के पास ले चलो। रुंझुन घबराते हुए बोला, लेकिन आपकी शक्तियां वहां काम नहीं करेंगी, आप उसकी मदद कैसे कर पाएंगी? परी ने मुस्कुराकर कहा, हम परी हैं, हमारी शक्तियां इस लोक में किसी भी ताकत से अधिक पवित्र और शक्तिशाली हैं। चलो, हमें रास्ता दिखाओ। रुंझुन ने परी को उस जगह पहुंचाया जहां सितारा को आदमखोर पौधे ने जकड़ रखा था। वहां पहुंचते ही परी ने अपनी जादुई छड़ी से पौधे पर वार किया और सितारा को आजाद कर दिया। सितारा ने परी का धन्यवाद करते हुए पूछा, आप कौन हैं? परी ने अपना परिचय दिया और कहा, यह सब रुंझुन की वजह से संभव हो पाया है, उसने तुम्हें बचाने के लिए हमारी मदद मांगी। सितारा ने रुंझुन का शुक्रिया अदा किया। परी ने अपनी जादुई छड़ी से हवा में एक जादुई रास्ता बना दिया। परी ने कहा, यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, अपनी ताकत और साहस से इस रास्ते को पार करो। सितारा ने परी का आभार व्यक्त किया। परी ने सितारा को एक जादुई अंगूठी दिया और कहा, भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो इस अंगूठी को देखकर हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाएंगे। फिर परी वहां से विदा हो गई। सितारा ने खुशी खुशी रुंझुन के साथ जादुई रास्ते पर चलकर जीवनदान पौधे तक पहुंचने का सफर तय किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि नागिन के इन सभी एपिसोड्स के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपने पिछला सारा एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जरूर देखें। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद सितारा पूरी तरह हैरान रह गई। उसके आसपास के सभी पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, चारों ओर सूखा और वीरानगी थी। सितारा ने जल्दी से कलश को बुलाया और उसमें मौजूद जल को चारों तरफ बचे हुए पेड़ पौधों पर डाल दिया। देखते ही देखते चारों ओर हरियाली छा गई और सूखे पेड़ पौधे फिर से जीवित हो गए। तभी सितारा ने देखा कि रुंझुन सभी पेड़ पौधों से अलग एक चमकीले और खूबसूरत पौधे के आसपास उड़ने लगी। सितारा तुरंत समझ गई कि यही वह जीवनदान पौधा है। उसने खुशी खुशी उस पौधे के कुछ फूल और पत्ते तोड़ लिए और मुस्कुराते हुए बोली, अब साहिल और मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ माया उस रहस्यमय इंसान के पास खड़ी थी। माया ने ठंडी और चालाकी भरी आवाज में कहा, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब खत्म हो चुका है। मैंने सितारा को मौत के हवाले कर दिया है। अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। रहस्यमय इंसान, जिसने खुद को पूरी तरह काले कपड़ों में ढक रखा था, अपनी रहस्यमय और डरावनी आवाज में बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि सितारा मर चुकी है? इस बार अगर तुम नाकाम हुई तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। माया थोड़ा डरते हुए बोली, हाँ, इस बार सितारा के बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहां उसकी शक्तियां भी काम नहीं करेंगी और उसे कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा। यह कहने के बाद माया जोर जोर से हंसने लगी, मानो उसने अपनी जीत की घोषणा कर दी हो। उधर सितारा वापस लौट चुकी थी विशाल के पास, जहां साहिल को बंधक बनाकर रखा गया था। सितारा को देखते ही विशाल तेजी से उसके पास गया और घबराई हुई आवाज में बोला, कहां है वो कलश? जल्दी दो मुझे। सितारा ने जीवनदान पौधे का फूल और पत्ता निकालकर विशाल को देते हुए कहा, ये लो, इसका रस अपने बेटे के मुंह में डाल देना, वो ठीक हो जाएगा। विशाल की आंखों में उम्मीद और खुशी चमकने लगी। उसने पूछा, सच? मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा? सितारा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद विशाल ने तुरंत साहिल को आजाद कर दिया। उसने सिर झुकाकर सितारा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। उसे ऐसे मरते हुए देखकर मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। सितारा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि ये सब उस काली नागिन माया की साजिश थी। अच्छा, वो जादुई बीन कहाँ है? कृपया उस बीन को नष्ट कर दो, क्योंकि माया उस बीन का इस्तेमाल करके हम दोनों पर काबू पाना चाहती है।
ताकि वो नागमणि हासिल कर सके। विशाल ने उस जगह की ओर देखा जहां उसने बीन रखी थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। घबराते हुए उसने कहा, अरे बीन कहां गई? मैंने तो इसे यहीं रखा था। विशाल परेशान हो गया और सभी लोग चारों ओर बीन को ढूंढने लगे, लेकिन बीन कहीं नहीं मिली। सितारा समझ गई कि बीन के गायब होने के पीछे जरूर माया का हाथ है। सितारा ने तुरंत विशाल से कहा, तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बच्चे को ठीक करो। विशाल ने सितारा और साहिल का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ माया और उस रहस्यमय इंसान को पता लग चुका था कि सितारा न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वह जीवनदान पौधा भी ले आई है। यह सुनकर वह रहस्यमय इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी शक्तियों से माया पर हमला कर दिया। माया दर्द से कराह उठी। रहस्यमय इंसान ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस गलती की कीमत तुम्हें जरूर चुकानी होगी। अब तुम मरोगी। उधर सितारा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने कठोर आवाज में कहा, माया, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मैं जरूर दूंगी। तैयार हो जाओ अपनी अंत के लिए। तो दोस्तों, क्या सितारा जान पाएगी रहस्यमय इंसान का राज और कैसे बचाएगी माया खुद को आने वाली मुसीबतों से? कहानी के आगे के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को।